जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज आपके सामने जो वीडियो मैं रख रहा हूं, इस बात को यदि आप समझ गए तो जिंदगी में कभी भी कोई काम करने से पहले आप 10 बार जरूर सोचेंगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि आपसे कोई गलत काम हो जाए, यानी आपका प्रत्येक कर्म उस दिशा में होगा जहां से आपको कोई गलत परिणाम मिले, यह संभव ही नहीं है। लेकिन इस बात को समझने से पहले मैं आपके सामने एक बात जरूर रखना चाहूंगा। जब हम आध्यात्म की भाषा में बात करते हैं तो अमूमन लोग जिस पर विश्वास है उसकी बात को प्राथमिकता देते हैं और किसी की बात को वो सीरियसली लेते ही नहीं है। लेकिन यदि जब हम प्रकृति के नियमों के आधार पर बात करते हैं, हम सनातन के आधार पर बात करते हैं, वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर बात करते हैं, तो यहां फिर बात की प्राथमिकता होती है, बात की वैल्यू होती है। कौन कह रहा है, इस बात की वैल्यू नहीं होती है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, मैं कहूं तब भी 4 ही होंगे, आप कहेंगे तब भी 4 ही होंगे, और कोई बहुत बड़े संत महापुरुष कह रहे हैं तब भी 2 और 2 4 ही होंगे। यानी यह ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने कहा तो उसकी वैल्यू कम है और किसी और ने कहा तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसीलिए सनातनियों, सनातन का विज्ञान हमें वो दृष्टिकोण देता है जहां बात की प्राथमिकता होती है, कौन कह रहा है इसकी प्राथमिकता नहीं होती है। और इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के जो रचयिता हैं उनको एक ही नाम दिया गया कि ये वेदव्यास जी ने लिखे हैं, क्योंकि अगर वहां व्यक्तिगत नाम दिए जाएंगे तो फिर आप तुलना करेंगे कि हां, किसने कौन सा ग्रंथ लिखा तो कौन महान है और कौन महान नहीं है। इसीलिए सारे ग्रंथों की रचना वेदव्यास जी ने की है। केवल यही एक बात आपके सामने है, और इसीलिए हम कभी भी किसी एक ग्रंथ की दूसरे ग्रंथ से तुलना करके वेदव्यास जी को छोटा या बड़ा मानने की गलती नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सनातन का यही नियम है। अब इस सनातन के नियम को मैं आपको वैज्ञानिक आधार पर आपके सामने बात रख रहा हूं। बात बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। प्रकाश का एक नियम है, प्रकाश की गति का भी एक नियम है। प्रकाश की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है, यानी इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी चीज इससे ज्यादा तेज गति से ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन प्रकाश का एक नियम भी होता है। प्रकाश की किरणें जब तक किसी चीज से टकराएंगी नहीं, वो परिवर्तित नहीं होंगी, आपको कोई भी चीज दृष्टिगोचर नहीं होंगी। यानी अंतरिक्ष में आप अगर जाएंगे तो आपको सूर्य चमकता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी अंतरिक्ष में अंधकार है। क्यों है? क्योंकि प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें जो ट्रेवल कर रही हैं, वो जब तक किसी ऑब्जेक्ट से टकराएंगी नहीं तब तक आपको वो किरणें, वो प्रकाश दिखाई नहीं देगा। यही कारण है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के जिस भूभाग से टकराती है वहां दिन होता है, और जिस भूभाग से वो नहीं टकरा पा रही है वहां रात होती है। यह प्रकाश का नियम है। यानी प्रकाश की किरणें अगर ट्रैवल कर रही हैं और उसके मार्ग में अगर कोई बाधा नहीं है तो वो चलती चली जाएंगी अपनी स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, और कोई भी उसे देख नहीं पाएगा। यानी प्रकाश की किरणें ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको अंधकार नजर आएगा। लेकिन जैसे ही वो किरणें किसी चीज से टकराएंगी, वो चीज उभर करके सामने आएंगी, वो चीज आपको दिखने लगेंगी और प्रकाश की किरणें परिवर्तित हो जाएंगी। यानी प्रकृति के प्रकाश की किरण के मार्ग में जब तक कोई बाधा नहीं आई, वो परिवर्तित भी नहीं हुई, और जैसे ही कोई बाधा आई, वो परिवर्तित हुई, उसने स्थायी तौर पर उस चीज को प्रकट कर दिया। यानी प्रकाश के सामने कोई चीज अगर प्रकट होगी तो उसके पीछे एक नियम लागू होगा कि प्रकाश की किरण का उससे टकराना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो पृथ्वी पर फिर दिन भी नहीं होगा और रात भी नहीं होगी। यह नियम भौतिक का नियम है जो इस संसार पर लागू है। यह बात मैंने आपके सामने क्यों रखी, अब इस बात को समझिए।
जब आप एक सेना की परेड देखते हैं, फौजी बिल्कुल लयबद्ध तरीके से कदम मिला करके एक दिशा के अंदर एक गति से जब आगे बढ़ रहे होते हैं, आपको वो व्यवस्था कितनी सुनियोजित लगती है, सुसज्जित लगती है। लेकिन उसी व्यवस्था के अंदर कोई एक सैनिक अपने कदम को अचानक रोक दे या स्पीड को धीरे कर दे तो क्या होगा, या वो अपनी लाइन से दाएं या बाएं हो जाए तो क्या होगा। अचानक से वहां अव्यवस्था हो जाएगी और उसके पीछे के जितने भी सीक्वेंस में लोग चल रहे हैं वो सब भी अव्यवस्थित हो जाएंगे और एक अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और वो व्यवस्था भंग हो जाएगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक ऐसी बाधा उत्पन्न हो गई है जो उस पूरे कार्य को ही प्रभावित कर रही है। तो क्या ऐसी अव्यवस्थित परेड को देखकर आपको अच्छा लगेगा? आपको नहीं लगेगा। ये दो बात मैंने आपके सामने क्यों रखी है, क्योंकि इन दोनों बातों से आपको अब आगे जो मैं बात कह रहा हूं बहुत आसानी से समझ आएगी। इसी तरह से प्रकृति के कुछ नियम हैं, जो नियम इस संसार के लिए बने हैं और कब से बने हैं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये नियम बने हैं। और इन नियमों के अंदर चलना इस प्रकृति के प्रत्येक कण का धर्म है और इसीलिए इस धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। इस नियम की पालना ना करना ठीक वैसी ही बात है जैसे प्रकाश के सामने अगर कोई अवरोध नहीं आएगा तो वो चीज प्रकट नहीं होगी। फौज के अंदर अगर कोई एक व्यक्ति व्यवधान पैदा कर देगा तो सारी चीज अव्यवस्थित हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से प्रकृति के जो नियम, सनातन के जो नियम हैं, इन नियमों को जैसे ही कोई व्यक्ति तोड़ता है वो पूरी व्यवस्था के अंदर ही एक ऐसी हलचल पैदा कर देता है जो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है, इस ब्रह्मांड के लिए ठीक नहीं है। और इसे ही कहते हैं कर्म का सिद्धांत। कर्म बंधन बनता कब है? जब तक आप प्रकृति के नियमों से बंधे हुए काम कर रहे हैं, सनातन के नियमों के अनुसार चल रहे हैं, आप कर्म बंधन में बंधते ही नहीं हैं। लेकिन जैसे ही आप इस नियम को तोड़ते हैं, आप ठीक वैसी ही परिस्थिति पैदा करते हैं अपने जीवन के अंदर जैसी परिस्थिति उस सैनिक के द्वारा पैदा की जा रही है जो लयबद्ध तरीके से ना चलकर अब कहीं पर रुक गया है या दाएं बाएं हो गया है। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था ही खराब होती है और इसी व्यवस्था के खराब होने पर ही प्रकृति हमें दंडित करती है और यही कर्मों का सिद्धांत है। इसीलिए प्रकृति का नियम, वो नियम क्या है, वो किस तरह से काम करते हैं। आप देखिए, सूर्य की रोशनी इस धरती पर प्रत्येक जीव के लिए है, यहां कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर इन सूर्य की किरणों की अगर उपयोगिता हम अपने अनुसार तय करने लग जाएं तो हर व्यक्ति चाहेगा कि उसके लिए ज्यादा उपलब्धता हो और किसी और के लिए कम हो। तो ये नियम यदि आपने तोड़ा तो यहां फिर प्रकृति का नियम प्रभावित होगा। लेकिन इसे आप तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये हमारी सीमा से बाहर है। दूसरा नियम है कि जल हमारे लिए उपलब्ध है वर्षा के रूप में, तो ये वर्षा का जल सबके लिए है। लेकिन यहां हम एक प्रकृति का नियम तोड़ते हैं। हम बांध बना करके अपने लिए तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो पानी जो जहां बह करके जाएगा उस भूभाग पर उस पानी की उपलब्धता को हम कम कर देते हैं और यहीं से हम प्रकृति का नियम तोड़ना शुरू करते हैं। वायु सबके लिए है, लेकिन जब इस वायु को ही हम प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं, जो शुद्ध वायु सबके लिए बनी है उसके अंदर हम जहर घोलना शुरू कर देते हैं, तब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं। और जैसे ही आप प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, आप इस प्रकृति के चक्र के अंदर एक व्यवधान पैदा करते हैं और यहीं से आपका कर्म बनना शुरू होता है। और एक ऐसा मैकेनिज्म है सनातन का कि आप जैसे ही कोई कर्म करते हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कर्म करते हैं, आपका वो कर्म एक स्थायी तौर पर प्रकट हो जाता है और वो आपको परिणाम भोगने के लिए बाध्य जरूर करेगा। और इसीलिए सनातनी उस बात को समझिए कि जब तक हम प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं,
हमारा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तो हमें परिणामों को भुगतने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए इस बात को समझिए कि चाहे वो भौतिक का नियम हो, चाहे सेना के नियम हो, चाहे प्रकृति के नियम हो, ये नियम बने ही इसलिए हैं ताकि चीजें व्यवस्थित रहें। और अगर इस व्यवस्था को हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसीलिए इस नियम को समझ करके ही हमें अपने जीवन के अंदर प्रत्येक चीज को व्यवस्थित तो करना ही होगा। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर कोई राजनीति के अंदर है और वो राजनीति के नियमों की अवहेलना करके स्वार्थ सिद्धि कर रहा है तो उसे उस परिणाम को तो भुगतना ही पड़ेगा। कोई अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में है और वो आध्यात्म के नियमों को फॉलो ना करके स्वार्थ सिद्धि और स्वयं को पुजाने के लिए कार्य कर रहा है तो उसे उसका परिणाम तो भुगतना होगा। अगर कोई ज्योतिषाचार्य है और वो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य ना करके स्वयं की जेब भरने में लगा है, लोगों को डराकर व्यापार करने में लगा है, तो उसे उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। कोई झूठ बोल करके अपना काम निकालता है और उससे चाहे समाज को, देश को, दुनिया को कुछ भी नुकसान हो, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। अगर आप व्यापार में चालाकी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपको उसका परिणाम तो भुगतना ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। इस नियम को जरा ध्यान से समझिए, आपको हर बात बेहतर तरीके से समझ आएगी। हमारे लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इस बात की गंभीरता को भी समझिए। जब आप पहाड़ी इलाके पर चढ़ते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। ये एक संकेत है कि आपके लिए पहाड़ी इलाकों पर बसना उचित नहीं है। इसलिए आपके लिए मैदानी इलाके बनाए गए, लेकिन हम प्रकृति के नियमों की फिर अवहेलना करते हैं। पहाड़ों पर हमने अब इतनी बस्ती बना दी है कि पहाड़ ही अब सुरक्षित नहीं है, तो क्या प्रकृति अपना तांडव नहीं करेगी? जल को हमने इतना बांध दिया है कि पृथ्वी के घूमने की गति पर भी अब इसका असर पड़ने लगा है, तो क्या प्रकृति अपना परिणाम हमें नहीं देगी? हमने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब सांस लेने वाली हवा भी जहरीली हो चुकी है, तो क्या प्रकृति अपना परिणाम हमें नहीं देगी? लेकिन सनातनियों, इन सब पर ना तो कोई चर्चा करता है, और अगर कोई चर्चा कर भी रहा है, संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर अगर मान लीजिए कोई चर्चा हो भी रही है, तो बात आती है कि इसको ठीक करने के लिए इतने करोड़ों का बजट चाहिए। फिर बात बनती है और कुछ नियम बना करके छोटे देशों पर थोप दिए जाते हैं और बड़े देश उससे प्रभावित ना हो, ऐसे नियम बना दिए जाते हैं। लेकिन सनातनियों, ये नियम प्रकृति के नियम है जो प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर लागू होंगे, वनस्पति पर भी लागू होंगे, ब्रह्मांड के लेवल पर भी लागू होंगे। और इसीलिए इस धरती पर इस समय हमें सनातन को तो समझना ही पड़ेगा। सनातन को भी समझना पड़ेगा, सनातन के वैज्ञानिक स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। हमें अपने भौतिक के नियमों के साथ में ब्रह्मांड के उन नियमों को भी समझना पड़ेगा जो भौतिक के नियमों को जन्म देते हैं। और इसीलिए सनातन को समझेंगे तो हमें भौतिक के नियम समझ आएंगे कि भौतिक के नियम आखिर काम करते हैं तो कैसे करते हैं। क्यों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही है, इससे अधिक उसकी गति नहीं है। क्यों इस संसार के प्रत्येक वस्तु नश्वर है और एक ना एक दिन इस ब्रह्मांड को भी समाप्त होना है। आखिर ये नियम लागू हो रहा है तो क्यों हो रहा है? हम जो भी कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, इसके परिणाम हमें आखिर मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, और हम इससे बच क्यों नहीं सकते? ये विज्ञान भी अगर आपको समझना है तो आपको सनातन को समझना पड़ेगा। अपने जीवन के अंदर दुखों का कारण क्या है, अगर ये समझना है तो आपको सनातन को समझना पड़ेगा। और आपको यदि अपने जीवन के दुखों का अंत चाहिए तो भी आपको सनातन को समझना पड़ेगा। आप अगर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं
तो भी आपको सनातन के नियमों को समझना पड़ेगा। और आपको अगर मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, गति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आनंद चाहिए, परमानंद चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए, आपको सनातन को तो समझना पड़ेगा। बिना सनातन के आप अपने जीवन के किसी भी नियम को समझ ही नहीं सकते। इस बात को ऐसे समझिए कि यदि आपको ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट लिखने आ जाएं, तो क्या आप अच्छी भाषा के अंदर कोई बात लिख सकते हैं? यानी सही तरीके से क्या इंग्लिश में आप कुछ लिख पाएंगे? आपको शब्दों की तो नॉलेज है, लेकिन आपको व्याकरण का नहीं पता। शब्दों का निर्माण कैसे होता है, कहां कौन सा नियम लागू होता है, अगर आपको यह नहीं पता तो फिर आप ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट जानते तो हैं, लेकिन आप उनके उपयोग को अपने जीवन में कैसे यूज करेंगे, कैसे तय करेंगे कि कौन सी भाषा का क्या मतलब है, आप ये नहीं जान पाएंगे। ठीक इसी तरह से जैसे गणित के 1 से 9 तक के सूत्र तो हर व्यक्ति को पता है कि हाँ 1 to 9 होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या आपको पूरी गणित आ गई? ऐसा नहीं है। इसीलिए सनातनियों, हम धर्म को तो मानते हैं, धर्म को तो जानते हैं, लेकिन धर्म की आखिर परिभाषा है क्या? सनातन से ही सारे धर्म कैसे बने हैं? सनातन के नियम इस ब्रह्मांड पर लागू कैसे होते हैं? अगर ब्रह्मांड पर लागू हैं तो आपके जीवन पर लागू नहीं होंगे, ये कैसे संभव है? इसीलिए आपको अपने जीवन के अंदर सनातन को तो समझना ही पड़ेगा, और उसके बिना आप ना अपने जीवन की गति को बेहतर बना सकते हैं और ना ही वर्तमान की किसी समस्या का समाधान आप ढूंढ ले। ये बिना सनातन के तो संभव ही नहीं है। इसीलिए सनातनियों, पूरी दुनिया को सनातन को तो समझना पड़ेगा। मैं ये बात डंके की चोट पर कह रहा हूं। आज आप माने तो ठीक है, नहीं तो कुछ समय के पश्चात तो आपको मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सनातन विश्व, क्योंकि ये दुनिया सनातन के नियमों से बनी है, इसीलिए सनातन विश्व एक वो परिकल्पना है जो बहुत जल्द अब चरितार्थ होने वाली है। इसीलिए सनातनियों, जो दृष्टिकोण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं सनातन का, ये सत्य है और यही कार्य ऋषियों का होता है। बाहरी वेशभूषा से किसी को परखने की गलती मत करिए। समय बदल रहा है, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हमें और अधिक आधुनिक बनना है, लेकिन आधुनिक बनने का मतलब यह नहीं है कि हम सत्य को ना जाने। इसीलिए आधुनिक तो बनना है, लेकिन सत्य के साथ। और इसीलिए हमारी जो यात्रा है यह है आधुनिकता से सत्य की ओर। इसीलिए हम सबको सत्य की ओर तो लौटना पड़ेगा, उस सनातन की ओर तो लौटना पड़ेगा, और सनातन को समझेंगे तभी ये विश्व श्रेष्ठ विश्व बनेगा और मानव जाति का कल्याण होगा। मेरी बात जिन लोगों को समझ आ रही है उनका आध्यात्मिक स्तर वही होगा। जिसको जिस लेवल पर बात समझ आ रही है, समझ लीजिए आपका आध्यात्मिक स्तर उसी लेवल का है। इसीलिए मैंने पहले बहुत सरलतम शब्दों में सनातन को रखा है, और अब मैं आपके सामने सनातन के उस लेवल को रख रहा हूं जो थोड़ा अपर लेवल का है। यानी अब बुद्धिजीवी भी इस बात को समझ लें कि आखिर सनातन है क्या। अभी तो इससे ऊपर के भी लेवल हैं सनातन के, जो आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन अभी तो इन बातों को ही आप समझ लीजिए, यही आपके लिए पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।